हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्कूल इंडिया फॉर लाइब्रेरी साइंस। एक बार फिर से आप सभी का ऑनलाइन स्कूल इंडिया फॉर लाइब्रेरी साइंस में जोरदार स्वागत है दोस्तों। मैं आपका दोस्त सुमेर सिंह कछावा छत्तीसगढ़ ग्रंथपाल भर्ती की तैयारी करने वाले तमाम विद्यार्थियों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं दोस्तों। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपकी राज्य में नई सरकार बनी है और नई सरकार ने आते ही एक फैसला लिया है कि जल्द 33,000 प्लस शिक्षकों की भर्ती होगी और उसमें 1844 पदों पर ग्रंथपाल की भर्ती की जाएगी दोस्तों। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने मुझे इतना प्रेम और स्नेह दिया है जो मेरे लिए कल्पना से परे है दोस्तों। आइए आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में चर्चा करते हैं जिसका नाम है टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी, पुस्तकालय के प्रकार। लाइब्रेरी क्या होती है, लाइब्रेरी के कितने प्रकार होते हैं, कौन से देश की कौन सी राष्ट्रीय लाइब्रेरी होती है, तमाम छोटी मोटी इंफॉर्मेशन आज के इस छोटे से वीडियो में आपको मिल जाएगी दोस्तों। लेकिन जो भी विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं अपने हाथ में पेन और रजिस्टर जरूर ले लीजिए दोस्तों, ताकि आप मेरे साथ साथ नोट्स बना सके दोस्तों। जब आप इस टॉपिक का बढ़िया सा आप नोट्स बना लोगे तब आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा कि वास्तव में हम लाइब्रेरियन बहुत जल्द बनने वाले हैं दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। इस क्लास को लाइक जरूर कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। तो आइए शुरुआत करते हैं। आज का जो टॉपिक है टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी। जो विद्यार्थी छत्तीसगढ़ के हैं उनको मैं कहना चाहता हूं कि एक महीना पहले ध्यान रखना है, जो है छत्तीसगढ़ के जो बेरोजगार लाइब्रेरी साइंस के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने ग्रंथपाल की नियुक्ति को लेकर बेरोजगार राज्यपाल से मिले थे। तो स्कूलों के अंदर अभी खाली कितनी पोस्ट है दोस्तों? तो वैकेंट पोस्ट है 2382 जो है वैकेंट पोस्ट है। लेकिन ये जो न्यूज़ है 2 फरवरी 2024 की जो ये न्यूज़ है, जहां पर 2 फरवरी 2024 की न्यूज़ है, जहां पर सरकार ने, जो नई सरकार बनी है, उन्होंने कहा है कि 100 दिवस की कार्य योजना में जहां कहीं भी एनडीए सरकार बनी है उन्होंने एक प्रस्तावना जो है एक जो लेटर निकाला है और जिन्होंने कहा है कि 100 दिवस की कार्य योजना में इन्होंने कहा है कि 33,000 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी, लेकिन उसमें इन्होंने लिखा है कि ग्रंथपाल की 1844 पदों की बहुत जल्द ग्रंथपाल पदों की नोटिफिकेशन आने वाला है दोस्तों। ये नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है, लेकिन आपको जो तैयारी है अभी से शुरू करनी है दोस्तों। अगर आपने सपना देखा है छत्तीसगढ़ में ग्रंथपाल बनने का तो आप सभी अभी से इसकी तैयारी में लग जाएं दोस्तों। और जैसे ही ये नोटिफिकेशन आया है कि छत्तीसगढ़ में बहुत जल्द ग्रंथपाल की भर्ती आने वाली है, बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज किया था कि सर नया बैच कब शुरू करें। तो मैंने आपके विशेष मांग पर मैंने ग्रंथपाल स्पेशल रिकॉर्डेड और लाइव बैच शुरू कर दिया है दोस्तों। तो आप कभी भी जाके देख सकते हो। और जो विद्यार्थी नए हैं, नए विद्यार्थियों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए और ऐप के अंदर जाकर कुछ फ्री कंटेंट जरूर देखिए दोस्तों। फ्री कंटेंट जरूर देखिए और अधिक जानकारी के लिए दिए गए इस नंबर पे आप कभी भी कॉल कर सकते हैं। और जो विद्यार्थी हमसे जुड़ना चाहते हैं उन सबसे कहना चाहता हूँ कि आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए जिसका नाम है OSI फॉर लाइब्रेरी साइंस। ये भारत का सबसे बड़ा टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रखा है दोस्तों। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो टॉपिक है दोस्तों टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी। टॉपिक का नाम क्या है दोस्तों? टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी, लाइब्रेरी के प्रकार। ठीक है ना दोस्तों? हमारा जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है दोस्तों पुस्तकालय के प्रकार। क्या है दोस्तों? पुस्तकालय के प्रकार। कि पुस्तकालय के कितने प्रकार होते हैं, कौन कौन से प्रकार होते हैं, उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन इस टॉपिक को शुरू करने से पहले हम सबसे पहले लाइब्रेरी के प्रकार पढ़ रहे हैं, लेकिन सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि भाई पुस्तकालय कि आखिरकार पुस्तकालय क्या होता है, लाइब्रेरी क्या होता है दोस्तों। देखो, एक नॉर्मल जो परिभाषा होती है वो सब बोलते हैं कि लाइब्रेरी क्या होती है, कि लाइब्रेरी इज ए प्लेस वेयर मैनी बुक्स आर स्टोर। कि लाइब्रेरी एक छोटा सा स्थान होता है जहाँ पर किताबें रखी जाती हैं। ये एक जो है 5th स्टैंडर्ड की जो डेफिनेशन होती है।
लेकिन अब आप कंपटीशन एग्जाम में आ रहे हो तो वास्तव में लाइब्रेरी है क्या, तो ध्यान रखना है पुस्तकालय क्या होता है दोस्तों। तो ध्यान रखना है कि पुस्तकालय पुस्तकालय एक अमूल्य संस्थान होता है। क्या होता है दोस्तों, अमूल्य संस्थान है। अमूल्य संस्थान है जो, समझे, अमूल्य संस्थान का मतलब होता है जिसका कोई मूल्य नहीं हो सकता। लाइब्रेरी एक बहुत ही वैल्यूबल जो है कह सकते हैं इंस्टीट्यूट है, जो ज्ञान के प्रवास, जो ज्ञान के प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करता है, जो ज्ञान के प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करता है दोस्तों। ठीक है ना दोस्तों। तो लाइब्रेरी क्या है, लाइब्रेरी एक अमूल्य संस्थान है दोस्तों, जो ज्ञान के प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करता है। अगर आपको ज्ञान की प्राप्ति चाहिए या फिर आप कुछ सीखना चाहते हैं जिंदगी में, या किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व पढ़ना चाहते हैं, तो आपको लाइब्रेरी जैसा जो है इंस्टीट्यूट कहीं भी नहीं मिलेगा दोस्तों। तो लाइब्रेरी एक ऐसा स्थान है जहां पर आप हर विषय की किताबें वहां पर उपलब्ध होगी, हर प्रकार का रिसोर्सेस आपको वहां पर मिलेगा, जिनको पढ़कर आप अपने माइंड को और ज्यादा इंटेलेक्चुअल बना सकते हैं दोस्तों। ठीक है। उसके बाद पुस्तकालय क्या होता है दोस्तों, तो ये बौद्धिक विकास को बढ़ावा देता है। ये बौद्धिक विकास, ध्यान रखना, ये है कौन का भाई, लाइब्रेरी। तो लाइब्रेरी जो है बौद्धिक विकास को बढ़ावा देता है। किसको भाई, बौद्धिक विकास को बढ़ावा देते हैं। ठीक है ना। लाइब्रेरी जो आपकी जो इंटेलेक्चुअल जो डेवलपमेंट है वो जो है ज़्यादा पढ़ने से होता है। भाई आप अपने जीवन में कुछ बनना चाहते हो, आपके जीवन में कोई ना कोई एक आइडियल होता है, तो आप उसकी तरफ बनना चाहते हो, लेकिन उसके बारे में आपको पढ़ना तो पड़ेगा। तो इसलिए ध्यान रखना है कि लाइब्रेरी जो होती है वो हमारे इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट को इंक्रीज करता है और विविध प्रकार के संसाधनों तक पहुंच प्रदान करते हैं, और विविध प्रकार के संसाधनों तक पहुंच प्रदान करते हैं। ठीक है ना भाई। जिस प्रकार का भी अगर आपको संसाधन चाहिए, रिसोर्स चाहिए, वहां पर लाइब्रेरी के अंदर आपको मिल जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। कहां पर मिलता है भाई, लाइब्रेरी के अंदर हर प्रकार का रिसोर्स, ऑडियो, वीडियो जो है, मैगजीन, न्यूज़पेपर, ठीक है ना भाई, बड़े बड़े जो उपन्यास है, नॉवल है, सभी प्रकार की जो चीजें हैं वो कहाँ मिल जाती है दोस्तों, लाइब्रेरी मिल जाती है। तो लाइब्रेरी वह स्थान है जहां पर हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, जहां पर जाकर हम अपना बौद्धिक विकास जो है को बढ़ावा दे सकते हैं और बहुत सारी ऐसी नई नई चीजें जो हम प्राप्त कर सकते हैं। और हर एक लाइब्रेरी का भी एक अपना एक अलग उद्देश्य होता है, एक अलग दायरा होता है दोस्तों। तो ये एक डेफिनेशन हो गई है दोस्तों। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो लाइब्रेरी जो वर्ड है, ठीक है ना, ये जो लाइब्रेरी शब्द है ये कहाँ से आया था, कौन सी भाषा से लिया गया था दोस्तों। तो आपको पता होना चाहिए कि लाइब्रेरी जो वर्ड है, ये लाइब्रेरी जो वर्ड है लैटिन लैंग्वेज अर्थात लैटिन भाषा से लिया गया है। कौन सी भाषा से लिया गया है दोस्तों, लैटिन भाषा से लिया गया है। और लैटिन भाषा के कौन से शब्द से दोस्तों, तो लैटिन भाषा के लाइबर शब्द से लिया गया है दोस्तों। ये कई बार सवाल पूछा जाता है परीक्षा के अंदर कि जो लाइब्रेरी जो शब्द है, ये लाइब्रेरी जो वर्ड है, ये कौन सी भाषा से लिया गया है। तो लाइब्रेरी जो शब्द है ये लैटिन भाषा के कौन से शब्द से दोस्तों, तो कौन सा शब्द है दोस्तों, तो ये कौन सा शब्द है, शब्द हो गया लाइबर और भाषा कौन सी होगी, लैटिन। लेकिन ध्यान रखना है कि एक और वर्ड आता है कई बार कि जो लाइब्रेरी जो शब्द है, ठीक है ना, जो लाइब्रेरी जो शब्द है ये फ्रेंच भाषा से भी लिया हुआ है दोस्तों। ठीक है ना, फ्रेंच लैंग्वेज, कौन सी लैंग्वेज दोस्तों, फ्रेंच लैंग्वेज, फ्रेंच भाषा से भी लिया गया है। लेकिन फ्रेंच भाषा में कौन सा वर्ड है दोस्तों, वो वर्ड है लिब्रा। ठीक है ना दोस्तों, वो कौन सा वर्ड है दोस्तों, लिब्रा। कौन सा वर्ड है, लिब्रा। ये चीज ध्यान रखना। यहाँ पर बहुत ज्यादा विद्यार्थी जो है कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो लाइब्रेरी जो वर्ड है कौन सी भाषा से लिया गया है। तो अगर वहां पर लैटिन भाषा का पूछ ले
तो लैटिन भाषा का आपका आंसर क्या लिखोगे? लाइबर। और अगर फ्रेंच भाषा के कौन से शब्द से लिया गया है? तो लिब्रा। तो सवाल को आपको समझना पड़ेगा कि सवाल क्या कहता है। ऑप्शन में दोनों आएंगे, लाइबर भी आएगा, लिब्रा भी आएगा, ठीक है ना दोस्तों। तो ध्यान रखना, लैटिन भाषा का अगर पूछ रहे तो लैटिन भाषा का क्या हो जाएगा? लाइबर हो जाएगा। और फ्रेंच भाषा का अगर पूछ ले तो क्या हो जाएगा दोस्तों? लिब्रा हो जाएगा दोस्तों। ये चीज आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि लाइब्रेरी क्या होता है। तो एक चीज हमेशा पूछा जाता है कि लाइब्रेरी इज ए सोशल एजेंसी। क्या है दोस्तों? लाइब्रेरी एक सामाजिक संस्था या सामाजिक जो है एजेंसी होती है। तो ध्यान रखना है कि कई बार पूछा जाता है कि लाइब्रेरी क्या है। लाइब्रेरी एक सामाजिक एजेंसी है। क्या है दोस्तों? लाइब्रेरी क्या है दोस्तों? एक सामाजिक एजेंसी होती है। ये सवाल पूछा गया था पेपर में, इसलिए मेरे दिमाग में आ गया था। तो लाइब्रेरी को क्या कहा जाता है दोस्तों? एक सामाजिक एजेंसी भी कहा जाता है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। उसके अलावा ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि लाइब्रेरी को क्या कहा जाता है। लाइब्रेरी इज ए हार्ट ऑफ एन इंस्टीट्यूशन। ध्यान रखना, लाइब्रेरी को एक संस्था का हृदय कहा जाता है। पुस्तकालय एक संस्था का हृदय होता है। क्या होता है दोस्तों? एक हृदय है। ध्यान रखना, हमेशा कोई भी संस्था हो, इंस्टीट्यूशन का मतलब चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो कॉलेज हो, चाहे वो यूनिवर्सिटी हो, ठीक है ना, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये होता है कि लाइब्रेरी इज ए हार्ट ऑफ एन इंस्टीट्यूशन। एक संस्था का क्या होता है दोस्तों? एक हृदय होता है। क्या होता है दोस्तों? एक हृदय होता है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है दोस्तों। ये कई बार सवाल परीक्षा के अंदर पूछा जाता है, तो इसलिए विशेष आपको ध्यान रखना है कि लाइब्रेरी इज ए हार्ट ऑफ एन इंस्टीट्यूशन। ये जो स्टेटमेंट है, ठीक है ना, स्टेटमेंट का मतलब होता है कथन। ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया था? तो ये स्टेटमेंट दिया गया था राधा कृष्ण आयोग। किसने के द्वारा दोस्तों? राधा कृष्ण कमीशन। ध्यान रखना, ये जो है ये राधा कृष्ण आयोग के द्वारा दिया गया था, ठीक है ना। तो ये जो स्टेटमेंट है राधा कृष्ण आयोग के द्वारा कहा गया है कि भाई लाइब्रेरी इज द हार्ट ऑफ एन इंस्टीट्यूशन, कि लाइब्रेरी एक संस्था का हृदय होता है दोस्तों। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है दोस्तों। आगे हम बात करते हैं। तो ये तो बेसिक चीजें थी। अब हम बात करते हैं दोस्तों टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी, ठीक है दोस्तों। टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी, जिसे हिंदी में कहते हैं पुस्तकालय के प्रकार, ठीक है ना, पुस्तकालय के प्रकार, ठीक है। तो अगर पुस्तकालय के कितने प्रकार होते हैं? कुछ लोग 3 भी बोलेंगे, कुछ लोग 4 भी बोलेंगे। हालांकि पुस्तकालय के जो है 4 प्रकार होते हैं। पहला होता है पब्लिक लाइब्रेरी। कौन सा होती है दोस्तों? पब्लिक लाइब्रेरी, ठीक है ना, जिसको हिंदी में कहते हैं सार्वजनिक पुस्तकालय। क्या कहते हैं दोस्तों? सार्वजनिक पुस्तकालय होता है, ठीक है। दूसरा होता है एकेडमिक लाइब्रेरी। एकेडमिक, ठीक है। दूसरा जो होता है वो होता है एकेडमिक लाइब्रेरी, जिसे हिंदी में कहते हैं अकादमिक पुस्तकालय। तीसरा जो होता है वो होता है आपके स्पेशल लाइब्रेरी। स्पेशल लाइब्रेरी जिसे हम कहते हैं विशेष पुस्तकालय। क्या कहते हैं दोस्तों? विशेष पुस्तकालय। आप सभी लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है कि मेरे साथ साथ आप नोट्स भी जरूर बनाएं दोस्तों। मेरे साथ साथ आप नोट्स भी जरूर बनाएं, क्योंकि जब आप लिखोगे तो आप बहुत जल्द सीखोगे दोस्तों। क्योंकि ये जब टॉपिक पूरा हो जाएगा तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके साथ शेयर करूंगा।
अगर ये टॉपिक अगर समझ में आ जाएगा तो आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी जो हैं आप सॉल्व कर पाएंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ ध्यान रखना है। तो स्पेशल लाइब्रेरी का मतलब विशेष पुस्तकालय हो गया। और चौथा होता है दोस्तों नेशनल लाइब्रेरी। नेशनल लाइब्रेरी जिसे हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय पुस्तकालय। क्या कहते हैं दोस्तों? राष्ट्रीय पुस्तकालय कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? राष्ट्रीय पुस्तकालय कहते हैं। देखिए परीक्षा के अंदर हमेशा पूछ लेते हैं कि सही वर्गीकरण कौन सा है। एक सवाल पूछा गया है, आगे सवाल आएगा कि भाई पुस्तकालय के जो प्रकार का जो सही वर्गीकरण क्या है। तो ध्यान रखने, एक सवाल पूछा गया था। तो सही वर्गीकरण में ये 3 ही प्रकार आता है। PAS। PAS का मतलब क्या हो गया? पब्लिक, एकेडमिक और स्पेशल। ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों। तो हमेशा ध्यान रखना, अगर लाइब्रेरी के प्रकार का सही वर्गीकरण पूछ ले तो इसका सूत्र है PAS, पब्लिक, एकेडमिक और स्पेशल हो जाएगा। लेकिन अगर ये प्रकार के बारे में पूछ ले, इनके अलावा और भी होता है, डिजिटल लाइब्रेरी भी होता है, हाइब्रिड लाइब्रेरी भी होता है, इलेक्ट्रिक लाइब्रेरी भी होता है। लेकिन मेजर जो है ना, ये 4 प्रकार के होते हैं, पब्लिक, एकेडमिक, स्पेशल और नेशनल लाइब्रेरी। तो सही वर्गीकरण में हमेशा ध्यान रखना 3 ही आते हैं, पब्लिक, एकेडमिक और ये DSSB के अंदर सवाल पूछा गया था कि पुस्तकालय के प्रकारों का सही वर्गीकरण। तो सही वर्गीकरण में आपका ये ऑप्शन माना जाएगा दोस्तों। तो कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? 3 प्रकार की लाइब्रेरी होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों पब्लिक लाइब्रेरी। ठीक है ना दोस्तों? पब्लिक लाइब्रेरी जिसे हम हिंदी में कहते हैं सार्वजनिक पुस्तकालय। अब ये सार्वजनिक पुस्तकालय क्या होता है? सार्वजनिक पुस्तकालय ये होता है कि जनता का, सार्वजनिक पुस्तकालय की विशेषता ये है कि वह पुस्तकालय, सिंपल सी शॉर्ट परिभाषा है कि जनता के लिए और जनता के द्वारा। ठीक है ना दोस्तों? कि वह लाइब्रेरी जो जनता की है और जनता के लिए बनाई गई है और जनता के द्वारा ही संचालित की जाती है, तो वो क्या कहलाती है दोस्तों? पब्लिक लाइब्रेरी कहलाती है। तो पब्लिक लाइब्रेरी के अंदर क्या होता है? पुस्तकों का संग्रह की देखभाल की जाती है। पुस्तकों का संग्रह का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ बुक्स। ठीक है ना? तो पुस्तकों की जो संग्रह होता है उसकी देखभाल करना जो होता है वो हमेशा किसमें होता है दोस्तों? पब्लिक लाइब्रेरी के अंदर होता है, सार्वजनिक पुस्तकालय के अंदर होता है दोस्तों। ठीक है ना दोस्तों? अब जो पब्लिक लाइब्रेरी होता है, तो पब्लिक लाइब्रेरी में जो है मेन सोर्स क्या होता है? आय का। ठीक है ना? मेन सोर्स ऑफ इनकम, ये सवाल कई बार पूछा जाता है। ठीक है ना? तो आय का जो मेन सोर्स होता है, मुख्य जो स्रोत क्या होता है, कहाँ से जो है पब्लिक लाइब्रेरी को जो चलाने के लिए जो इनकम स्रोत होती है, तो वो इनकम स्रोत कहाँ से होती है दोस्तों? वो होता है लाइब्रेरी सेस। क्या होता है दोस्तों? लाइब्रेरी सेस, जिसे हिंदी में कहते हैं पुस्तकालय उपकर। हिंदी में क्या कहते हैं दोस्तों? पुस्तकालय उपकर कहते हैं। भाई पब्लिक लाइब्रेरी को चलाने के लिए पैसे की जरूरत होगी, तो जो इनकम ऑफ सोर्स जो होता है जो पब्लिक लाइब्रेरी के अंदर मुख्य जो स्रोत होता है वो लाइब्रेरी सेस होता है, पुस्तकालय उपकर होता है। अब पुस्तकालय उपकर क्या होता है कि हर राज्य की सरकार के द्वारा एक किसी पर्टिकुलर वस्तु पर जो एक टैक्स लगाया जाता है। कुछ सरकार प्रॉपर्टी टैक्स लगाती है, कुछ सरकार लैंड टैक्स लगाती है, कुछ सरकार लिक्विड पे टैक्स लगाती है। जो वहां से जो टैक्स आता है वो पैसा पब्लिक लाइब्रेरी के लिए खर्च किया जाता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, परीक्षा के अंदर पूछा जाता है कि पब्लिक लाइब्रेरी का मेन सोर्स क्या होता है? तो पब्लिक लाइब्रेरी का मेन सोर्स होता है, वो होता है लाइब्रेरी सेस होता है। क्या होता है दोस्तों? लाइब्रेरी सेस होता है। उसके बाद हम बात करते हैं कि पब्लिक लाइब्रेरी इज ए गिफ्ट ऑफ डेमोक्रेसी। पब्लिक लाइब्रेरी इज ए गिफ्ट ऑफ डेमोक्रेसी। कि ये जो सार्वजनिक पुस्तकालय है, सार्वजनिक पुस्तकालय लोकतंत्र का एक उपहार है। क्या है दोस्तों? लोकतंत्र का उपहार है, ध्यान रखना।
ये पूछा जाता है कि जो पब्लिक लाइब्रेरी है किसका गिफ्ट है हमारे के लिए, क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र जो है, लोकतंत्र का क्या है दोस्तों, लोकतंत्र का क्या है, एक हमारे लिए लोकतंत्र की देन है, या लोकतंत्र का क्या है दोस्तों, एक गिफ्ट है हमारे लिए। क्या है दोस्तों, एक गिफ्ट है, एक उपहार माना जाता है। और पब्लिक लाइब्रेरी में हम कौन सी एजुकेशन प्राप्त करते हैं दोस्तों, तो ध्यान रखना है, पब्लिक लाइब्रेरी के अंदर हम इनफॉर्मल सेल्फ एजुकेशन, इनफॉर्मल सेल्फ एजुकेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं अनौपचारिक स्व शिक्षा, ध्यान रखना, ठीक है ना भाई। तो पब्लिक लाइब्रेरी के अंदर हम कौन सी एजुकेशन प्राप्त करते हैं दोस्तों, इनफॉर्मल सेल्फ एजुकेशन हम पब्लिक लाइब्रेरी में प्राप्त करते हैं, जबकि एकेडमिक लाइब्रेरी में फॉर्मल सेल्फ एजुकेशन हम प्राप्त करते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आज क्या है कि मैं कोई फंक्शन में गया था, तो वहाँ पर हमारे स्कूलों के जितने भी जो हैं लाइब्रेरियन हैं पूरे जोधपुर के अंदर, तो हमने एक पुस्तकालय संगोष्ठी का आयोजन किया था। तो वहाँ पर मुझे बुलाया गया था और जोधपुर के सारे जो लाइब्रेरियन थे वह इकट्ठे हुए थे। एक बहुत बड़ा आयोजन हुआ था, वो जो है पुस्तकालय वॉकफिट का, जहाँ पर मैं भी था। और वहाँ पर आज जो है मेरी जो सेकंड वॉल्यूम किताब आई है, उस सेकंड वॉल्यूम जो किताब है मेरी, उस किताब का विमोचन हुआ था एमएलए के द्वारा, जो हमारे जो जोधपुर शहर के जो एमएलए हैं उनके द्वारा विमोचन हुआ था। तो वहाँ पर जो मुझे ये जो है राजस्थान की जो शान है, ये साफा है, मारवाड़ की जो शान है ये साफा है, साफा से मेरा स्वागत किया गया था। तो सडनली मैं घर स्टूडियो आया था, तो उन्होंने कहा चलो सर आप साफे में, तो स्टूडियो के लोगों ने कहा कि सर आप साफा में बहुत शानदार लग रहे हो, बहुत हैंडसम और क्यूट लग रहे हो। तो मैंने सोचा कि आज का जो वीडियो है हमारे राजस्थान और मारवाड़ की जो शान है साफा में ही इस वीडियो को बनाया जाए आप लोगों के लिए। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। छत्तीसगढ़ के लोगों से, छत्तीसगढ़ के बच्चों से बहुत शानदार रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो मैं लास्ट में आपको बताऊंगा कि भाई वास्तव में कैसे पढ़ाई की जाती है दोस्तों। तो पहला जो हो गया वो हो गया पब्लिक लाइब्रेरी हो गया दोस्तों। दूसरा जो प्रकार होता है वो होता है एकेडमिक लाइब्रेरी। क्या होता है दोस्तों, एकेडमिक लाइब्रेरी होती है। एकेडमिक लाइब्रेरी का संबंध जो होता है वो हमेशा शिक्षा से होता है, शैक्षिक इंस्टीट्यूट कह सकते हैं। इनका जो संबंध होता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से। इनका जो संबंध किससे होता है दोस्तों, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, शैक्षणिक संस्थानों से इनका संबंध होता है। अब एकेडमिक लाइब्रेरी भी तीन प्रकार की होती है। पहली होती है स्कूल लाइब्रेरी। क्या होती है दोस्तों, स्कूल लाइब्रेरी। दूसरी होती है दोस्तों कॉलेज लाइब्रेरी। क्या होती है दोस्तों, कॉलेज लाइब्रेरी। और तीसरी जो होती है वो होती है यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी। क्या होती है दोस्तों, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी होती है, ध्यान रखना। तो पहला हो गया। तो एकेडमिक लाइब्रेरी भी कितने प्रकार की होती है दोस्तों, तीन प्रकार की होती है। तो पहला हो गया स्कूल लाइब्रेरी हो गया, दूसरा कॉलेज लाइब्रेरी हो गया और तीसरा यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी हो गया। अब एकेडमिक लाइब्रेरी में क्या होता है दोस्तों, फॉर्मल सेल्फ एजुकेशन सीखते हैं, फॉर्मल सेल्फ एजुकेशन, ठीक है ना। तो फॉर्मल यानी औपचारिक स्व शिक्षा, ठीक है ना। तो एकेडमिक लाइब्रेरी में हमें जो है, एकेडमिक लाइब्रेरी में हमेशा जो है औपचारिक स्व शिक्षा प्राप्ति होती है, ठीक है ना। देखो एकेडमिक लाइब्रेरी में फॉर्मल सेल्फ एजुकेशन की प्राप्ति होती है, शिक्षा की प्राप्ति होती है, जबकि पब्लिक लाइब्रेरी में इनफॉर्मल सेल्फ एजुकेशन की प्राप्ति होती है दोस्तों। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है, परीक्षा के अंदर ये सवाल पूछा जाता है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद तीसरी जो लाइब्रेरी होती है वो होती है स्पेशल लाइब्रेरी। क्या होती है दोस्तों, स्पेशल लाइब्रेरी जो होती है जिसे हिंदी में कहते हैं विशेष पुस्तकालय। जिसे हिंदी में क्या कहते हैं दोस्तों, विशेष पुस्तकालय कहते हैं। तो विशेष पुस्तकालय के अंदर ये ध्यान रखना है कि ये लाइब्रेरी के अंदर विशेष प्रकार के ही यूजर आते हैं। वहां पर इस लाइब्रेरी के अंदर विशेष प्रकार के जो यूजर आते हैं, ध्यान रखना। इस लाइब्रेरी में हमेशा ध्यान रखना विशेष
प्रकार के यूजर ही आते हैं। इसमें विशेष प्रकार के यूजर ही आते हैं, ये सबके लिए नहीं होती है, ये विशेष प्रकार के जो यूजर हैं इसके अंदर आते हैं दोस्तों। ठीक है, अब स्पेशल लाइब्रेरी के कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे मैप लाइब्रेरी। ये मैप लाइब्रेरी जो है विशेष स्पेशल लाइब्रेरी में, जैसे रिकॉर्ड लाइब्रेरी, ठीक है ना, जैसे जेल लाइब्रेरी, जेल होता ना, जेल के अंदर जो कैदी होते हैं उनके पढ़ने के लिए जो है जेल लाइब्रेरी हो गया, ठीक है ना। जैसे मेडिकल लाइब्रेरी, मेडिकल के लिए मेडिकल लाइब्रेरी हो गया, ठीक है दोस्तों। तो जेल लाइब्रेरी, मेडिकल लाइब्रेरी, म्यूजिक लाइब्रेरी भी कह सकते हैं दोस्तों। तो ये क्या हो गया दोस्तों, म्यूजिक लाइब्रेरी है। तो ये जितने भी एग्जाम्पल हैं ये सब किसके हैं दोस्तों, स्पेशल लाइब्रेरी है, जहाँ पर स्पेशल जो लोग हैं वहाँ पर वो आते रहते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है दोस्तों। तो स्पेशल लाइब्रेरी में स्पेशल लोग हमेशा वहाँ पर आते हैं, विशिष्ट प्रकार के जो यूजर होते हैं वहाँ पर आते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि स्पेशल लाइब्रेरी में जो मेन सोर्स क्या होता है, मेन सोर्स का मतलब इनकम का जो मुख्य स्रोत क्या होता है, तो मुख्य स्रोत होता है वो होता है पेरेंट बॉडी। ये सवाल आता है कई बार परीक्षा में, पेरेंट बॉडी का मतलब होता है पैतृक। पेरेंट बॉडी का मतलब क्या होता है दोस्तों, पैतृक निकाय, ठीक है ना। जैसे पब्लिक लाइब्रेरी में जो इनकम ऑफ सोर्स होता है या मेन सोर्स होता है, आय का जो स्रोत होता है वो होता है पब्लिक लाइब्रेरी में, तो होता है लाइब्रेरी सेस, पुस्तकालय उपकर होता है। जबकि स्पेशल लाइब्रेरी में जो मेन सोर्स होता है वो होता है पेरेंट बॉडी, जिसे हम कहते हैं पैतृक निकाय। क्या होता है दोस्तों, पैतृक निकाय होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, उसके बाद चौथी जो लाइब्रेरी होती है वो होती है दोस्तों नेशनल लाइब्रेरी। नेशनल लाइब्रेरी जिसे हिंदी में कहते हैं दोस्तों राष्ट्रीय पुस्तकालय। क्या कहते हैं दोस्तों, राष्ट्रीय पुस्तकालय कहते हैं दोस्तों। इसको हिंदी में क्या कहते हैं दोस्तों, राष्ट्रीय पुस्तकालय कहते हैं। देखिए हर राष्ट्र का हर एक देश का, ठीक है ना, हर एक कंट्री का जो है एक नेशनल लाइब्रेरी होता है, ठीक है ना दोस्तों। और नेशनल लाइब्रेरी के अंदर जो है राष्ट्र से संबंधित जो डॉक्यूमेंट होते हैं, नेशनल लाइब्रेरी का मतलब क्या हो गया, राष्ट्र से संबंधित, राष्ट्र से संबंधित महत्वपूर्ण दस्तावेज होते हैं। नेशनल लाइब्रेरी में क्या होता है, हर देश की एक राष्ट्रीय लाइब्रेरी होती है, जैसे भारत की भी है, अभी बताएंगे, अमेरिका भी है, इंग्लैंड की भी है, जापान की भी है, फ्रांस की भी है। हर एक देश की एक नेशनल लाइब्रेरी होती है। तो नेशनल लाइब्रेरी में उस राष्ट्र से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो उस नेशनल लाइब्रेरी के अंदर होते हैं। ठीक है, पहली बात तो। और राष्ट्र के अंदर जो भी प्रकाशन होता है, पब्लिकेशन होता है, उनको पब्लिकेशन करने का जो है अधिकार भी नेशनल लाइब्रेरी को होता है। ठीक है दोस्तों, तो अब इंपॉर्टेंट नेशनल लाइब्रेरी, जैसे हम भारत की बात करते हैं, इंडिया, भारत की राष्ट्रीय लाइब्रेरी का नाम क्या है दोस्तों, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। तो भारत की राष्ट्रीय पुस्तकालय का नाम है नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों, 1948 में। और कहाँ पर हुई दोस्तों, कहाँ पर है, वो है कलकत्ता के अंदर। कहाँ पर है दोस्तों, कलकत्ता के अंदर है। तो नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया जो है वो कहाँ पर स्थापित है दोस्तों, कलकत्ता के अंदर स्थापित है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है, ये हमेशा परीक्षा के अंदर पूछा जाता है। तो आइए बढ़ते हैं आगे। तो भारत का जो राष्ट्रीय जो लाइब्रेरी, नेशनल लाइब्रेरी, उसका नाम है नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1948 कलकत्ता में हुई थी, ध्यान रखना। अब हम बात करते हैं यूके। यूके का मतलब होता है इंग्लैंड, ठीक है ना भाई। इंग्लैंड की राष्ट्रीय लाइब्रेरी का नाम क्या है दोस्तों, इंग्लैंड की राष्ट्रीय लाइब्रेरी का नाम है द ब्रिटिश लाइब्रेरी। क्या नाम है दोस्तों, द ब्रिटिश लाइब्रेरी, जिसकी स्थापना जो है 1 जुलाई 1973 में हुई थी। और ये लाइब्रेरी कहाँ पर है दोस्तों, लंदन में है। कहाँ पर है दोस्तों, लंदन में है। हर देश की एक राष्ट्रीय लाइब्रेरी होती है, जिसमें भारत की है नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1948 कलकत्ता में हुई।
इंग्लैंड की राष्ट्रीय लाइब्रेरी का नाम, इंग्लैंड की नेशनल लाइब्रेरी का नाम है द ब्रिटिश लाइब्रेरी, जिसकी स्थापना 1 जुलाई 1973 लंदन में हुई थी दोस्तों। उसके बाद तीसरी जो अमेरिका है, अमेरिका को क्या कहते हैं, यूएसए, ठीक है ना भाई। तो अमेरिका की जो नेशनल लाइब्रेरी है उसका नाम है लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। अमेरिका की राष्ट्रीय लाइब्रेरी का नाम क्या है दोस्तों, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस है, जिसकी स्थापना 24 अप्रैल 1800 में हुई थी। कब हुई थी दोस्तों, 24 अप्रैल 1800 ईस्वी में हुई थी दोस्तों। ये अमेरिका की राष्ट्रीय लाइब्रेरी का नाम है लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, ठीक है ना दोस्तों। अब जापान की राष्ट्रीय लाइब्रेरी का नाम क्या है दोस्तों, ठीक है ना। जापान की राष्ट्रीय लाइब्रेरी का नाम है नेशनल डाइट, नेशनल डाइट लाइब्रेरी, ठीक है ना दोस्तों। नेशनल डाइट लाइब्रेरी जो है ये जापान की लाइब्रेरी है, जिसकी स्थापना जो है 1938 में हुई थी। कब हुई थी दोस्तों, 1948 में, सॉरी, जिसकी स्थापना 1948 में हुई थी। उसके बाद हम बात करते हैं फ्रांस। फ्रांस का जो है, फ्रांस की जो देश की जो लाइब्रेरी है बिब्लियोथेक, ठीक है ना। फ्रांस की जो नेशनल लाइब्रेरी है उसका नाम है बिब्लियोथेक, बिब्लियोथेक नेशनले डे। क्या नाम है दोस्तों, बिब्लियोथेक नेशनले डे। ये फ्रांस में है इसलिए इसे लिखा जाता है, जिसकी स्थापना 1461 में हुई थी। कब हुई थी दोस्तों, 1461 में इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो कुछ ये नेशनल लाइब्रेरी है, हर एक देश की जो राष्ट्रीय लाइब्रेरी है, जिसके बारे में हमने आपको इंट्रोड्यूस कराया है। तो ये टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी का पार्ट 1 है। सेकंड पार्ट में और भी बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही शानदार चीज़ें हम पढ़ेंगे, ताकि आपको मज़ा आ जाएगा कि वास्तव में सवाल कैसे बनते क्या है। तो ये टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी का पार्ट 1 है। फिर हम सेकंड पार्ट में और ज़्यादा विस्तार से पढ़ेंगे कि भाई नेशनल लाइब्रेरी का जो है विकास कैसे हुआ, किस प्रकार हुआ, तमाम छोटी मोटी जानकारी हम आपको देते रहेंगे दोस्तों। तो आज हमने जो टॉपिक पढ़ा है उनके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर आप जो आंसर दीजिए। आप सभी लोग अपने कमेंट में आंसर दीजिए। पहला जो सवाल है दोस्तों, पहला सवाल है दोस्तों कि मैप लाइब्रेरी एंड रिकॉर्ड लाइब्रेरी कम्स अंडर, के जो लाइब्रेरी के प्रकार होते हैं उसमें ध्यान रखना, मैप लाइब्रेरी और रिकॉर्ड लाइब्रेरी किस लाइब्रेरी के अंतर्गत आता है। तो मैप लाइब्रेरी है, जेल लाइब्रेरी है, रिकॉर्ड लाइब्रेरी है, स्पेशल लाइब्रेरी में आता है, चाहे म्यूजिक लाइब्रेरी है, ये सब विशेष पुस्तकालय के अंतर्गत आता है दोस्तों। ये पटना हाईकोर्ट के अंदर ये सवाल पूछा गया था, लाइब्रेरी है तो लाइब्रेरी क्या है। तो आपको अभी मैंने बताया था कि लाइब्रेरी एक सोशल एजेंसी है। क्या है दोस्तों, लाइब्रेरी एक सोशल एजेंसी होती है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद DSSB 2014 में ये सवाल पूछा गया है कि पब्लिक लाइब्रेरी आर द गिफ्ट ऑफ, सार्वजनिक पुस्तकालय किसका उपहार है, सार्वजनिक पुस्तकालय किसकी देन है। तो सार्वजनिक जो पुस्तकालय है ये ध्यान रखना है डेमोक्रेसी की देन है। किसकी देन है दोस्तों, डेमोक्रेसी अर्थात लोकतंत्र की देन है। क्या है दोस्तों, लोकतंत्र की देन है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद संगीत पुस्तकालय, जेल पुस्तकालय, चिकित्सा पुस्तकालय आदि किसके अंतर्गत आते हैं। ये सभी जो है ये किसके अंतर्गत आते हैं दोस्तों, ये सभी स्पेशल लाइब्रेरी के अंतर्गत आते हैं दोस्तों, ठीक है। यस, पटना हाईकोर्ट में पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तकालय की श्रेणियों का प्रकार का हिस्सा नहीं है, कौन सा लाइब्रेरी का प्रकार नहीं है। ये है, ये है, ये है। जनरल लाइब्रेरी इज नॉट ए टाइप ऑफ लाइब्रेरी, जनरल लाइब्रेरी पुस्तकालय का प्रकार कभी नहीं हो सकता है दोस्तों, ठीक है। ये DSSB 2014 में पूछा गया था कि व्हाट इज द करेक्ट कैटेगरीज ऑफ लाइब्रेरीज, पुस्तकालय का सही वर्गीकरण क्या है। तो मैंने कहा ना, पुस्तकालय का सही वर्गीकरण होता है पब्लिक लाइब्रेरी, एकेडमिक लाइब्रेरी और स्पेशल लाइब्रेरी। ये चीज आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, ठीक है। यस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला सवाल है कि व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ पब्लिक लाइब्रेरी, के सार्वजनिक पुस्तकालय का जो मुख्य स्रोत क्या होता है। तो सार्वजनिक लाइब्रेरी का मुख्य स्रोत होता है, वो होता है लाइब्रेरी शेष, जिसे हिंदी में कहते हैं पुस्तकालय उपकर। क्या कहते हैं दोस्तों,
पुस्तकालय उपकर कहते हैं दोस्तों, ठीक है ना। मैं हमारा जो ऑनलाइन स्कूल इंडिया प्लेटफॉर्म है, जहां पर हर एक टॉपिक का पीडीएफ है, हर एक टॉपिक की वीडियो है, हर एक टॉपिक का टेस्ट है, और अब हमने छत्तीसगढ़ का भी लाइव एमसीक्यू बैच शुरू कर दिया है दोस्तों। तो अब हम दो तरीके से कोर्स देते हैं, रिकॉर्डेड प्लस लाइव एमसीक्यू बैच देते हैं आप लोगों को, ठीक है दोस्तों, ये चीज ध्यान रखना है। उसके बाद पुस्तकालय लोगों के लिए और लोगों के द्वारा, वह पुस्तकालय जो जनता का है, जनता के लिए, जनता के द्वारा, तो उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, उसे हम कहते हैं पब्लिक लाइब्रेरी, सार्वजनिक पुस्तकालय कहते हैं दोस्तों। अगला सवाल है कि व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ स्पेशल लाइब्रेरी। स्पेशल लाइब्रेरी का मुख्य स्रोत क्या होता है? तो स्पेशल लाइब्रेरी का मुख्य जो स्रोत होता है वो होता है पेरेंट बॉडी, पैतृक निकाय होता है। क्या होता है दोस्तों? पैतृक निकाय होता है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है दोस्तों। तो छत्तीसगढ़ ग्रंथपाल की तैयारी करने वाले तमाम विद्यार्थियों को मैं कहना चाहता हूं कि हमने 2022 में पहली बार राजस्थान थर्ड ग्रेड का जो बैच शुरू किया था, हमने राजस्थान थर्ड ग्रेड का जो बैच किया था, उसमें जो नैना सैनी है पूरे राजस्थान में थर्ड रैंक प्राप्त की है। और इस बार जो है हमने राजस्थान में 120 प्लस स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ था, 120 बच्चों का सिलेक्शन हुआ था। अब हम जो है स्पेशल छत्तीसगढ़ वालों के लिए भी स्पेशल बैच शुरू किया है, रिकॉर्डेड और लाइव एमसीक्यू। कोर्स लेने से पहले मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि एक बार ऐप के अंदर जाके कुछ फ्री कंटेंट जरूर देखिए। ये हमारा यूजीसी एनटीए नेट का रिजल्ट है, ये हमारा ईएमआरएस का शानदार रिजल्ट है दोस्तों। हमने जो है तेलंगाना का भी शानदार रिजल्ट दिया है दोस्तों। हमारा चैनल लेह लद्दाख से लगाकर जो है कन्याकुमारी तक देखता है, क्योंकि हमारा जो कंटेंट है वो हमारा कंटेंट आप लोगों को बायलिंगुअल मिलेगा। क्या मिलेगा दोस्तों? बायलिंगुअल मिलेगा। तो छत्तीसगढ़ की तैयारी करने वाले को मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप जो ये है, हमारे यहाँ पर आपको जनरल पेपर वन भी मिलेगा, पेपर 2 भी मिलेगा, टेस्ट सीरीज ध्यान रखना, टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज, पार्ट वाइज टेस्ट सीरीज, लाइव एमसीक्यू बैच, ओल्ड पेपर, ये सब कुछ मिलेगा। जो विद्यार्थी नए विद्यार्थियों को कहना चाहता हूं कि आप हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए ऑनलाइन स्कूल इंडिया, और कुछ छत्तीसगढ़ वाले कोर्स में जाइए, कंटेंट में जाइए, वहां पर आपको कुछ फ्री कंटेंट दिखेगा। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। और जो विद्यार्थी प्रैक्टिस के लिए या टॉप एमसीक्यू की किताब चाहते हो और शानदार किताब चाहते हो जहां पर आप प्रैक्टिस कर सकते हो, रिवीजन कर सकते हो, तो तमाम विद्यार्थियों को कहना चाहता हूँ ये दोनों किताबें आप घर बैठे मंगा सकते हो। इस किताब की सबसे बड़ी विशेषता है कि इसके अंदर जो कंटेंट है, ऑब्जेक्टिव है, वो बायलिंगुअल है। बायलिंगुअल का मतलब होता है हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर है। और दूसरी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात क्या है दोस्तों? नो एरर। इन किताब के अंदर किसी प्रकार की कोई गलती नहीं है। सबसे बड़ी बात क्या? इन दोनों में गलतियां नहीं है। और आंसर मैंने हर पेज के नीचे दे दिया है, हर पेज के अंदर आंसर नीचे दे दिया है दोस्तों। और जो विद्यार्थी इस किताब को लाना चाहते हैं तो ऐप डाउनलोड कीजिए माई बुक पिकअप, ठीक है दोस्तों, माई बुक पिकअप। तो माई बुक पिकअप जो ऐप है, ये ऐप डाउनलोड कीजिए और ऐप के अंदर जाके आप किताब को घर बैठे मंगा सकते हैं दोस्तों। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और इसी तरीके से आप मेरे साथ जुड़े रहिए, हम आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट देंगे ताकि आप जल्द लाइब्रेरियन बन पाएँ। लेकिन हमारा जो सिद्धांत है कि हमारा जो टैगलाइन है, मेरा मार्गदर्शन आपकी मेहनत एक दिन जरूर सफलता में बदलेगी दोस्तों। तो इसलिए 6 रजिस्टर लीजिए। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, आपके सिलेबस को 6 भागों में बांटा गया है। 6 रजिस्टर लीजिए और 6 रजिस्टर के माध्यम से 6 रजिस्टर लेके 6 पार्ट है आपके सिलेबस में, बढ़िया सा नोट्स बनाइए। तो एक बार आप नोट्स बना लोगे तो बार बार आपको जो है रिवीजन करने में आपको बहुत ज़्यादा मिलेगी। और डेली हमारा लाइव एमसीक्यू बैच शुरू कर दिया है, शाम को 7:15 बजे हम डेली लाइव एमसीक्यू बैच लेकर आते हैं दोस्तों। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और ऐप के अंदर जाकर ऐप को डाउनलोड करके ऐप के अंदर कुछ फ्री क्लासेस है उसको जरूर देखिए दोस्तों। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।